अभी असली उड़ान बाकी है। ज़िंदगी में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का भी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। माननीय अतिथिगण, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं अरफा रुमान आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान पर चर्चा करने के लिए। इस अवसर पर आप सभी के साथ अपने विचार को साझा करते हुए मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 11 नवंबर सन 1888 मक्का में हुआ और उनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुई। आज़ाद जी एक महान शिक्षाविद, लेखक, पत्रकार और राजनेता थे। उन्होंने अपनी शिक्षा इस्लामिक तौर तरीके से प्राप्त की और बाद में उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, अरबी और अंग्रेज़ी भाषाएं भी सीखीं। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उनका कहना था कि अहद करो ये देश हमारा है और देश के लिए हम, और इसका हर निर्णय हमारी आवाज़ के बिना अधूरा है। इस तरह आज़ाद जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई योगदान दिए। उन्होंने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा और इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। उन्होंने भारत की शिक्षा नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिक्षा को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा। उनका कहना था कि लोकतंत्र का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। ये देश की ऐसी विशेषता है जो आधुनिक भारत को दूसरों से अलग बनाती है। शिक्षा का विस्तार किया और शिक्षा को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया, क्योंकि उनका मानना था कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, जो उन्हें अपने आंतरिक विकास करने और संपूर्ण मानव जीवन का नेतृत्व करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और ये समझाने का निरंतर प्रयास करते रहे कि शिक्षा के बिना जीवन एक पेड़ के बिना फल की तरह है। शिक्षा नहीं बताती कि हमें क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाती है कि हमें कैसे सोचना है। आज़ाद जी ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया। आज़ाद जी के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि यह पूरे समाज के विकास के लिए आवश्यक है। आज इस अवसर पर जब हम उनके योगदान को याद करते हैं तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि शिक्षा का महत्व आज भी उतना ही है जितना कि उस समय था, क्योंकि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और हम भारतीयों की आवश्यकता भी। तो आज हमें मौलाना आज़ाद जी के आदर्शों को अपनाते हुए गर्व से ये कहना चाहिए कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। जय हिंद, जय भारत।